नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, रिसेंटली आप सभी लोगों ने सुना होगा किस तरीके से एक गाइडलाइन, एक सर्कुलर जो सेबी की तरफ से आया हुआ है, जिसके बाद से सभी के अंदर ये बात चल रही है कि 1 अक्टूबर से कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस के अंदर बढ़ोतरी हुई है एफएनओ के अंदर। तो किस तरीके से हमको इफेक्ट होगा, कितना इफेक्ट होगा और किस तरीके से हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ने वाली है, वो ही हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो 1 अक्टूबर से क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस-किस तरीके से उसके चार्जेस बढ़ने वाले हैं और किन-किन चीजों में बढ़ने वाले हैं, वो आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इक्विटी के अंदर अगर आप इंट्राडे करते हैं या आप डिलीवरी करते हैं, आप जो भी एसटीटी पे करते थे पहले, वही एसटीटी अभी भी आपको पे करनी है। वही आपको यहाँ पर पहले 2 चीजों में दिखाई दे रहा है कि पहले जो 30 सितंबर के पहले तक 30 सितंबर तक जो रेट था वो 0.1% का था एसटीटी का, और अभी भी 0.1% ही रहेगा। सिमिलरली इक्विटी सेल करते समय भी, डिलीवरी के समय में भी आपको वही एसटीटी रहने वाला है, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, एनएसई हो या बीएसई हो। अब चेंजेस कहाँ हो रहे हैं दोस्तों? चेंजेस हो रहे हैं एफएनओ के अंदर। अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, तो वो चेंजेस क्या है, उसके लिए आप सबसे लास्ट वाला जो यहाँ पर रो है, फोर्थ रो, वहां पर आप आ जाइए। अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो पहले आपका जो एसटीटी होता था वो 0.0625% होता था, वो भी सेलिंग के टाइम पे लगता था, या ऐसा कह दीजिए कि सेलर को लगता था। ठीक है, अब ये बढ़कर हो रहा है 0.1%। उसी तरीके से अगर आप किसी सिक्योरिटीज की, मतलब किसी स्टॉक ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपका ऑप्शन आपको इन द मनी एक्सपायर होता है, तो आपको पहले जो चार्जेस लगते थे एसटीटी के रूप में, वो है 0.125, जो कि बायर को पे करने पड़ते थे। मतलब कि अगर आपने कोई ऑप्शन बाय किया है, एक्सपायरी में वो इन द मनी एक्सपायर हो रहा है, और अगर आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, जनरली प्रैक्टिकली 99% तो वो एक्सरसाइज होता नहीं है, क्योंकि ब्रोकर ही हमारी पोजीशन काट देता है। लेकिन अगर आप उसको किसी वजह से, जो 1% चांसेस होते हैं कि आपके पास में उसके अगेंस्ट में प्रॉपरली क्वांटिटी अगर इक्विटी की पड़ी हुई है, और अगर आप उसको एक्सरसाइज करते हैं, तो एज अ बायर आपको 0.125% देना पड़ता था एसटीटी, वो अभी भी वही रहेगा। उसी तरीके से फ्यूचर्स के अंदर आप जब कोई फ्यूचर सेल करते हैं, बेसिकली दो ही ट्रांजेक्शन होते हैं, बाइंग और सेलिंग। तो अगर आप बाय करते हैं तो कभी ना कभी सेल करना पड़ेगा, या अगर आप पहले सेल करते हैं, तो बेसिकली जब भी आप सेल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं फ्यूचर्स के अंदर, तो आपको पहले लगता था 0.0125 परसेंटेज ऑफ एसटीटी, मतलब एसटीटी आपका टर्नओवर पे उतना लगता था। अब जाकर वो बढ़ के हो गया है 0.02%। तो ये जो सेक्शन है ना, ये 0.0125 से 0.02, ये वाला जो बढ़ोतरी है, ये एक एक्चुअली बड़ा हुआ ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग की कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ने वाली है। बाकी ऑप्शंस के अंदर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आइए मैं आपको एक्सेल में कैलकुलेशन करके बताता हूँ हमारे पास क्या चेंजेस होने वाले। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक्सेल में कैलकुलेशन बना के रखा हुआ है, ताकि मैं इसको शॉर्ट में बता सकूं। तो 1 अक्टूबर से क्या होने वाला है दोस्तों, कि पहले आपका फ्यूचर्स, ये जो पहली रॉ है, ये जो मैंने हाईलाइट करी है, ये फ्यूचर्स की रॉ है। तो यहाँ पर मैंने एक रिलायंस का एग्जांपल लिया, रिलायंस फ्यूचर, जिसका लॉट साइज है 250, उसकी प्राइस है 2977, उसका टर्नओवर वैल्यू हो जाता है 744250, मतलब 7.5 लाख रुपए। तो जनरली फ्यूचर्स हमारे जितने भी है, वो 6 लाख रुपए से लेकर 10 या 12 लाख रुपए तक रहते हैं। तो यहाँ पर 7.5 लाख रुपए की इसकी वैल्यू है। जो पहले का परसेंटेज होता था 0.0125%, उसके हिसाब से हमको 93 रुपीज एसटीटी भरना पड़ता था। अभी जाकर वो हो गया 0.02%, मतलब कि अब हमको भरना पड़ेगा 148 या 149 रुपीज। ये मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया रिलायंस का। उसी तरीके से आप जो भी फ्यूचर्स में काम करते हैं, उसमें ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो तकरीबन 60% का हमको यहाँ पर मोटा मोटी बढ़ोतरी होने वाली है, अगर हम फ्यूचर्स के अंदर काम कर रहे हैं। अब दूसरा, अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं, तो मैंने अब एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, निफ्टी का मंथली ऑप्शन लिया है मैंने एट द मनी का, जो 400 रुपए के आसपास चल रहा है। तो उसकी टोटल वैल्यू हो जाती तकरीबन 10,000 रुपए। तो उसके हिसाब से अगर मैं पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से देखूं, तो 0.06%, 0.0625% लगता था, और अब जाकर ये लगता है 0.1%। तो 0.0625% के हिसाब से हमको तकरीबन 6 रुपए यहाँ पर देने पड़ते हैं एसटीटी के रूप में। लेकिन अभी नए चेंजेस के हिसाब से हमको 10 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब कि 4 रुपए हमारे तकरीबन बढ़ जाएंगे। ये तो 400 रुपए की अगर कोई ऑप्शन है निफ्टी की, अगर उससे कम रहेगी तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर
1 या 2 या 3 रुपए हमको ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले, एट द मनी की ऑप्शन जैसे अगर मान लो 1000 रुपीज के आसपास चल रही है, तो उसकी टोटल टर्नओवर वैल्यू होती है 15,000 रुपए के आसपास। और पुराने कैलकुलेशन 0.0625 के हिसाब से देखो तो हमारे को एसटीडी भरने को आता है 9 रुपए के आसपास। अब जाकर ये बढ़ के हो जाएगा 15 रुपए। तो वही बात है, तकरीबन तकरीबन 60 से 65% की हमको यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। ऑप्शंस के अंदर इतना ज्यादा हमको रियलाइज नहीं हो रहा है होने वाला, क्योंकि सिर्फ 3-4 रुपए का या 5-6 रुपए का इसके अंदर फर्क आने वाला है। लेकिन जो बड़ी क्वांटिटीज में काम करते हैं उसको थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पर चेंजेस चार्जेस में नजर आ सकते हैं। लेकिन जो मेजर यहाँ पर चार्जेस बढ़ने वाले हैं एसटीटी के रूप में, वो फ्यूचर्स के अंदर बढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से एक्सप्लेनेशन, इस छोटे से एग्जाम्पल से आपकी ये क्वेरी क्लियर हुई होगी और आपको पता चल पाया होगा कि किस तरीके से अगर हम कोई ट्रेड लेने वाले हैं फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, तो हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग किस तरीके से बढ़ने वाली है। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।